अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ गज़नफर खान और आप देख रहे हैं गज़नीज़ वर्ल्ड। आई वेलकम यू इन गज़नीज़ वर्ल्ड। फ्रेंड्स, यूएसए ने डिसाइड कर लिया है कि हम बिल्कुल ओपनली चाइना को काउंटर करेगा और इस हवाले से बहुत स्ट्रॉन्ग साइंस जो है वो सामने आए हैं। और उसमें सबसे रीसेंट डेवलपमेंट जो है वो G7 कंट्रीज़ का जो रीसेंट समिट हो रहा है यूके में, उसमें सामने आई। एक यूएस ऑफिशियल ने नाम जाहिर ना करने की शर्त पर बताया है कि प्रेसिडेंट बाइडेन G7 कंट्रीज़ को सजेशन देंगे कि वो एक नया इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च करें टू काउंटर BRI, आई मीन बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव डेवलपमेंट ऑफ चाइना। सो एक आप कह सकते हैं कि एक टसल जो है वो ज़्यादा होने जा रही है बिटवीन चाइना एंड यूएस, जो कि हम पिछले 2-3 सालों से देख रहे थे। और बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के आने के बाद ये बहुत ज़्यादा सख्त और ज़्यादा कन्फ्रंटेशन की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है। आज की वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि आखिर क्यों यूएस जो है वो अब ओपनली चाइना को काउंटर करने के लिए मैदान में आ गया है, और साथ ही मैं आपको रीज़न्स बताऊँगा कि यूएस क्या रीज़न्स पुट कर रहा है टू काउंटर चाइना, यानी चाइना को काउंटर करने के लिए कौन कौन सी रीज़न्स जो है वो सामने लाई जा रही हैं। और एट दी एंड कंक्लूजन में ये देखेंगे कि आखिर इससे यूएसए या चाइना या ओवरऑल वर्ल्ड को कोई फ़ायदा भी होगा या नहीं। सो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसको एंड तक देखिएगा। और आगे जाने से पहले आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। सो फ्रेंड्स, यूएस बार बार पुश कर रहा है G7 कंट्रीज़ को कि अब वो चाइना के अगेंस्ट एक कंक्रीट स्टेप के लिए तैयार हो जाएं और चाइना को पूरी तरह से काउंटर करें। ये 7 नेशंस जो हैं ये दुनिया की सबसे रिचेस्ट नेशन है, सबसे वेल्थिएस्ट नेशन है। सो ये हर तरह से चाइना को काउंटर करने की पोजीशन में है, और इन्हीं चीज़ों को सामने रखते हुए यूएसए ने अपना कार्ड खेला है। इसी सिलसिले में इस मीट से पहले मार्च में ही ये चीज़ें वाज़ेह होने लगी थी कि यूएसए पूरी तरह से एक अल्टरनेटिव प्लान दे रहा है चाइना को काउंटर करने के लिए। मार्च में ही प्रेसिडेंट बाइडेन ने यूके के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन को ये सजेस्ट किया था कि वेस्टर्न डेमोक्रेसीज़ को अब पूरी तरह से एक राइवल स्कीम लॉन्च करनी चाहिए ताकि चाइना को हर तरह से रोका जा सके। साथ ही आपको याद दिलाते चलूँ कि जैसे ही प्रेसिडेंट बाइडेन ने ओथ लिया तो उसके फ़ौरन बाद उन्होंने अपनी जो पॉलिसी अनाउंस की, उसमें उन्होंने ये बिल्कुल क्लियर कर दिया था कि वो चाइना को अब मज़ीद आगे नहीं जाने देंगे, क्योंकि एनालिस्ट एक्सपर्ट ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि चाइना बाय 2028 यानी 2028 तक चाइना जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमिक पावर बन जाएगा। सो ये बिल्कुल क्लियर है कि चाइना पूरी तरह से चैलेंज कर रहा है यूनाइटेड स्टेट्स को इकोनॉमिक फील्ड में, स्पेशली इसके साथ ही मिलिट्री टर्म्स में भी। सो इकोनॉमिकली चाइना को आगे जाने से रोकने के लिए अब यूएस पूरी तरह से खुलकर सामने आ गया है। अब आते हैं कि यूएसए ने कौन सी रीज़न्स पुट किए हैं चाइना को काउंटर करने के लिए। पहली रीज़न जो यूएसए ने पुट की है वो है फोर्स लेबर, यानी चाइना में फोर्स लेबर जो है वो बहुत ज़्यादा है, और हमें पता है कि वेस्टर्न वर्ल्ड में इसको ठीक नहीं समझा जाता। और ये जो बात कही जा रही है स्पेशली शिनजियांग प्रोविंस, जो कि एक आप कह लें कि इंसर्जेंसी हिट एरिया है चाइना का, और इस पर बहुत ज़्यादा वेस्टर्न वर्ल्ड का फोकस है। उसी को नज़र में रखते हुए फोर्स लेबर जो है वो एज अ रीज़न पुट किया गया है। दूसरी रीज़न जो पुट की है यूएसए ने वो लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी है। लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी मीन्स कि जो भी पॉलिसीज़ अडॉप्ट की जा रही हैं उनमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है, और ये बिल्कुल उसी तनाजुर में है कि जिस तरह से वेस्टर्न कंट्रीज़ जो है वो अपनी पॉलिसीज़ बनाती हैं और अपना एक रोड मैप फॉलो करती हैं सब पॉलिसीज़ को बनाते हुए, जिनमें एक्सपर्ट का ओपिनियन है, उसका एनालिसिस है, कंटीजेंसी प्लान्स हैं, और इसी तरह से उसका फिर फर्दर आगे बिल का पास होना। तो ये एक पूरा प्रोसेस है जो वेस्टर्न वर्ल्ड फॉलो करता है। और इसी को देखते हुए ये कहा जा रहा है कि चाइना जो है वो इस तरह की जो प्रोसेस में जो एक ट्रांसपेरेंसी होती है उसकी कमी है। सो लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी जो है ये भी एक रीज़न पुट किया है। तीसरी रीज़न जो पुट किया वो है पुअर एनवायरमेंटल इश्यूज़ एंड लेबर स्टैंडर्ड्स, कि चाइना का जो ओवरऑल बिज़नेस स्ट्रक्चर है उसमें उसका एनवायरनमेंट पुअर है, उसमें
जो ओवरऑल जिस तरह से वेस्टर्न वर्ल्ड ने स्टैंडर्ड तय किया है उसके मुताबिक चाइना जो है वो अपने बिज़नेस स्ट्रक्चर को फॉर्मुलेट नहीं कर पाया। यानी जो लेबर लॉज है वो उस तरह से नहीं है जैसे वेस्टर्न वर्ल्ड में है। इसी तरह से लेबर को जो फैसिलिटीज़ हैं वो अवेलेबल नहीं है। ये रीज़न पुट करने का बैकग्राउंड यही है कि चाइना में जो है वो इन्वायरमेंट, बिज़नेस इन्वायरमेंट ठीक नहीं है, अप टू द मार्क नहीं है, और दूसरी तरफ वहाँ जो लेबर स्टैंडर्ड्स हैं वो भी एज़ पर वेस्टर्न वर्ल्ड नहीं है। चौथी जो रीज़न पुट की है उन्होंने कि गवर्नमेंट ऑफ चाइना जो है वो एक कोर्सिव यानी एक सख्त रवैया अपनाया हुआ है टुवर्ड्स वेस्टर्न वर्ल्ड और स्पेशली अपनी अपोजिशन के। यानी कि जो अगर हम 30-40 साल पहले की बात करें तो चाइना एक अपने सॉफ्ट पावर की वजह से बहुत ज़्यादा फेमस था, अपनी सॉफ्ट डिप्लोमेसी की वजह से, और इन्हीं 30 सालों में ही चाइना ने अपने आप को ग्रो किया और अब इस पोजीशन में है कि चाइना एक बहुत स्ट्रॉन्ग और अग्रेसिव अप्रोच फॉलो किए हुए है। सो ये चीज़ जो है ये भी एज अ रीज़न पुट किया है यूएसए ने कि चाइना किसी भी बात को नरमी से लेने की बजाय उस पर बहुत सख्त रिस्पॉन्स देता है। और हमें देखने में आ रहा है कि जिस तरह से ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस यूएसए ने लगाई तो काउंटर किया चाइना ने और काउंटर रिस्ट्रिक्शंस लगाई। और इसी तरह से ताइवान की बात की जाए या फिर शिंजियांग की बात की जाए तो चाइना, या हांगकांग की बात की जाए जहाँ पे वेस्टर्न वर्ल्ड स्पेशली यूके जो इंटरफेयर कर रहा है, पूरी तरह से वेस्टर्न वर्ल्ड जो है वो चाइना को प्रेशराइज़ करने की कोशिश करता है, लेकिन चाइना बहुत अग्रेसिवली रिस्पॉन्ड करता है और बिल्कुल कैटेगोरिकली कहता है कि मेरे इंटरनल मैटर्स में या मेरे मामलात में आपको कोई हक नहीं है कि आप उसमें इंटरफेयर करें। इंटरनेशनल नॉर्म्स भी यही हैं कि इंडिपेंडेंट सॉवरेन स्टेट जो है उनको अपने फैसले करने का पूरा इख्तियार है। बाकी की जो स्टेट्स हैं उनको उसमें किसी किस्म का इंटरफेरेंस नहीं करना चाहिए, उसको पूरी तरह से इख्तियार होता है कि वो क्या डिसीजन ले, क्या रोड मैप अपनाए। सो इसी को देखते हुए चाइना जो है अपना एक एग्रेसिव स्टैंड अपनाए हुए है, लेकिन यूएसए ने इसको एज अ रीज़न पुट किया है कि ये रीज़न है जिसकी वजह से हमें मिलकर यानी G7 कंट्रीज़ को मिलकर चाइना को अब काउंटर करना होगा। सो हम अगर इसको सम अप करें तो हमें नज़र आ रहा है कि एक नया कोल्ड वॉर एरा जो है वो शुरू होने जा रहा है बिटवीन चाइना एंड यूएस। इवन हम कह सकते हैं कि स्टार्ट हो चुका है, लेकिन इसका बेनिफिट किसी को नहीं है। आई मीन इट्स अ फ्री वर्ल्ड। और फिर अगर हम स्टेट्स नॉर्म्स को देखें, स्टेट रिलेशंस को देखें, तो एक स्मूथ वर्ल्ड तभी हो सकता है, एक ऐसी दुनिया जहाँ सबके लिए जगह हो, वो तभी हो सकती है कि जब हम इंटरनेशनल नॉर्म्स को रिस्पेक्ट करें। उनमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि स्टेट किसी दूसरी स्टेट के मैटर्स में इंटरफेयर ना करे। और अगर इन पॉइंट्स को देखा जाए तो ये डेफिनेटली एक ओपन क्लियर इंटरफेरेंस है चाइना के इंटरनल मैटर्स में। आई मीन चाइना हैज़ एवरी राइट कि वो अपने प्रिंसिपल्स, अपना रोड मैप अडॉप्ट करे और अपने तरीके से आगे जाए। सो इस काउंटर प्लान का एडवर्स इफ़ेक्ट होगा, रिवर्स नेगेटिव इफ़ेक्ट होगा, और ओवरऑल जो वर्ल्ड बिजनेस इन्वायरमेंट है या पॉलिटिकल इन्वायरमेंट है वो और ज़्यादा टेंस होगा और सिचुएशन जो है वो कन्फ्रंटेशन की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है। इंक्लूजन में यही कहना चाहूँगा कि कन्फ्रंटेशन की जो ये बात हो रही है और काउंटर करने की जो बात हो रही है ये किसी के भी इंटरेस्ट में नहीं है। और अगर एक स्मूथ वर्ल्ड चाहिए, एक स्मूथ पॉलिटिकल और बिज़नेस इन्वायरमेंट को अगर कंटिन्यू रखना है तो यूएस को अपनी पॉलिसी के ऊपर रिव्यू करना पड़ेगा। आई होप कि चीज़ें जो हैं वो बेहतरी की तरफ जाएंगी और G7 कंट्रीज़ जो हैं वो अपने इस डिसीजन के ऊपर जो है वो रिव्यू करेंगे। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट दें एंड कीप सब्सक्राइबिंग अस दिस पॉइंट। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।